गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज +1 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा 11th क्लास का फर्स्ट लेसन है भूगोल। भूगोल एक विषय के रूप में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल किसे कहते हैं? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। जो भूगोल है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन से शब्द हैं? भू प्लस गोल। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन से? भू प्लस गोल। भू का अर्थ है भूमि, और गोल का अर्थ है गोल। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन से? भू प्लस गोल। भू का अर्थ है भूमि, गोल का अर्थ है गोल। अर्थात भूमि गोल है, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं? भूमि गोल है। क्या है? भूमि गोल है। भूमि गोल है, उसे क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी में भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ज्योग्राफी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द हैं? जियो प्लस ग्राफी। ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन से? जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भूमि, जियो का अर्थ है भूमि, और ग्राफी का अर्थ है अध्ययन।
ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन से? जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है भूमि और ग्राफी का अर्थ है अध्ययन, अर्थात भूमि का अध्ययन करना भूमि का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। जो भूगोल है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। दो भागों में बांटा गया है। किसको? भूगोल को। एक तो है मानव भूगोल, कौन सा भूगोल है? मानव भूगोल। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल वह भूगोल होता है जिसमें मनुष्य से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है मानव भूगोल? मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें मनुष्य से संबंधित क्रिया कलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल क्या भूगोल होता है? जिसमें मनुष्य से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण आ जाते हैं, जैसे आवास। आवास मतलब होता है घर। घरों में कौन रहते हैं? मनुष्य। जब हम घरों का अध्ययन करेंगे तो किससे संबंधित है? मानव भूगोल से संबंधित है। किससे है? मानव भूगोल से। इसके बाद हम लिख सकते हैं जैसे जनसंख्या। क्या? जनसंख्या। जनसंख्या किससे संबंधित है? मानव भूगोल से संबंधित है। दूसरा भाग है हमारा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या भूगोल होता है? भौतिक भूगोल वह भूगोल होता है जिसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल कौन सा होता है? जिसमें भौतिक पदार्थों का जिसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल क्या होता है? जिसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे पर्वत, पठार आदि।
जिसमें भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। उसके बाद आगे हमने पढ़ा था भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब हम करेंगे भूगोल की शाखाएं। क्या करेंगे हम? भूगोल की शाखाएं। भूगोल की 2 शाखा होती हैं। कितनी शाखा होती हैं? 2। भूगोल की कितनी शाखा होती है? 2। एक तो होता है क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा होता है प्रादेशिक भूगोल। भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक तो होता है क्रमबद्ध भूगोल और एक होता है प्रादेशिक भूगोल। पहले हम पढ़ेंगे क्रमबद्ध भूगोल। क्या होता है क्रमबद्ध भूगोल? किसी प्रदेश की भौगोलिक इकाइयों को क्रम अनुसार बांटकर, मतलब अलग अलग भागों में बांटकर उनका अध्ययन करना क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। क्या होता है? किसी भौगोलिक अक्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटकर, क्या बताया मैंने? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को या प्रादेशिक क्षेत्र को अलग अलग भागों में, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटकर उनका अध्ययन करना क्रमबद्ध भूगोल। क्या बताया मैंने? क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटकर, क्या कर अलग अलग भागों में बांटकर उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। यह राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है? राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। उसके बाद हम करेंगे प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल क्या होता है? जिसमें किसी प्रदेश की एक साथ सभी
इकाइयों का भौगोलिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। क्या था इसमें? तो क्या था, कोई प्रदेश था ना, कोई भौगोलिक क्षेत्र था, उसको अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता था। इसमें क्या है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है ना, उनकी सभी इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रादेशिक भूगोल। उसके बाद यह राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है? भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। और ये किस पर आधारित होता है? क्रमबद्ध, ये राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।